अस्सलाम वालेकुम। ओबी सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने बार-बार पीएलओज़ में देखी, वो बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों ने इसको असल में कॉम्प्लेक्स कर दिया है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का मतलब आप समझो, बाय डेफिनेशन मैं इजी वर्डिंग में समझाऊं तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम यह है कि एक छोटा बच्चा जब वो स्टार्ट करता है एजुकेशन में, तो लेट्स सपोज उसने ए बी सी सीख ली है और मैं उससे कोई प्रॉब्लम पूछूं और दैट प्रॉब्लम वुड बी कि भाई दो लेटर्स को मिला के या तीन लेटर्स को मिला के कोई वर्ड बना दो। अब वो उसके लिए कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होगी। अब वो जिस तरह भी सोचेगा तो उसको फोनिक्स आते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक लेटर का आवाज क्या है या फोनिक्स क्या है। लेकिन जब वो दो लेटर मिला के एक वर्ड बनाएगा तो जाहिर बात है वो सोचेगा, डिसीजन लेगा और उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपने एक देखा होगा पीएलओज की स्टेटमेंट में, चाहे वो इंजीनियरिंग नॉलेज है, चाहे वो एनालिसिस है, डिजाइन है, इन्वेस्टिगेशन है, तो हर जगह पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को डाला हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या है कि जिस लेवल पे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन पूछो तो बच्चा क्या आंसर कर सकता है, नहीं कर सकता। अब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को कैटेगोरिकली डिफाइन किया जाता है, इसकी एक बेसिक अम्ब्रेला बनाई हुई है, दैट वुड बी ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स या ओपन एंडेड लैब या ओपन एंडेड बेस्ड लर्निंग। जो ओपन एंडेड बेस्ड लर्निंग है वो क्या है कि आपने क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे, बच्चा उस क्वेश्चन को समझे और फिर उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसका आंसर करे। अब ये ओपन एंडेड प्रॉब्लम जो ओपन एंडेड लैब्स के अंदर ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप देखो कि an open-ended lab is where the student are given the freedom to develop their own experiment instead of merely following the already set guideline for the lab manual or elsewhere. Making lab open-ended pushes students to think for themselves and think harder. The student here have to devise their own strategies and back them with explanation, theory, and logical justification. अब इसको अगर उस एंड पे देखो तो जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है इसके अंदर कैटेगोरिकली हम डिफाइन करें तो उसके अंदर आपने डेप्थ ऑफ नॉलेज भी आइडेंटिफाई करना है कि कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट इन डेप्थ ऑफ नॉलेज। फिर आ गया रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट इन्वॉल्विंग वाइड रेंज और कॉन्फ्लिक्टिंग टेक्निकल नॉन टेक्निकल इश्यूज सच एज एथिकल sustainability, legal, political, economical, societal, and consideration for future requirement. फिर depth of analysis have no obvious solution and require abstract thinking, creative and originality in the analysis to formulate suitable model. Where familiarity of issues involve infrequently encountered issues or novel problems. फिर उसके बाद extent of applicable codes address problem not encompasses by the standard and codes of practice for professional engineering. Extent of stakeholder involvement and level of conflicting requirement involve collaboration across the engineering discipline, other field or diverse groups of stakeholders with widely varying need or interdependence, address high-level problem with many component or sub-problem that may require system approach. तो ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की डिफरेंट टाइप्स आ सकती हैं, इनके अंदर आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हो। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हर लेवल पे डिफरेंट हो सकती है, यानी कि अगर आपने पहले सेमेस्टर में पूछा है तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग और आखिरी सेमेस्टर में पूछा है दैट वुड बी अ टोटली डिफरेंट थिंग। नॉर्मली ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बच्चे करते हैं दैट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स जैसे जैसे बच्चा पढ़ता रहता है, जिस तरह लेट्स सपोज डीएलडी पढ़ा या लेट्स सपोज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ा, तो हर कॉन्सेप्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ, हर कोर्स के साथ इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम वगैरह की अंडरस्टैंडिंग और उसका सोल्यूशन दैट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो normally different courses के साथ you can assign some complex engineering problem. It is kind of a project but it is not a project. इसको categorically हम सब डिवाइड करते हैं और इसके अंदर अलग अलग PLO उसके अकॉर्डिंगली मार्क किया जाता है। It could be assignment, it could be a quiz, it could be an assessment.
with a good marks on it. तो इसके अंदर आप एक एग्जांपल पे देखें, डिजाइन अ डीसी पावर सप्लाई दैट कैन डिलीवर ए मैक्सिमम रेटेड करंट फॉर 0.5 एम्पीयर एट फुल लोड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई सॉल्यूशंस की बेस नहीं बनाएंगे, यानी कि ये नहीं किया गया कि भाई ये वाला सर्किट यूज करो, ये तरीके से बनाओ, ये वाला मॉसफेट यूज करो, ये वाला तरीका, सिर्फ डिजाइन की बात की। अब एफिशिएंसी रेटिंग, मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम कॉस्ट, मैक्सिमम रिपल और टारगेट एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सारी चीजें कंस्ट्रेंट्स हैं जो उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। लेकिन मेजर जो चीज है वो ये है कि ओपन एंडेड लैब है या ओपन एंडेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली बनाएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज बेस के अकॉर्डिंगली इसके सॉल्यूशंस बनाएगा।